वेदांत उपनिषद है और 8 प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धुरेव च। आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति हैं। यही 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। भगवान अपने द्वारिका में खूब चैन से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, अब भगवान के परिवार में बड़ा प्रेम था, लेकिन कभी कभी कोई न कोई एक स्त्री उनकी पत्नी नाराज हो जाती थी। पहले क्या होता था कि जब कोई मकान बनवाते थे, बंगला बनवाते थे, तो उसमें एक कोप भवन बनवाते थे। अगर पत्नी नाराज हो रही है तो उसी कोप भवन में चली जाती है, तो आप समझ लो कि नाराज है। कोप भवन में जाकर के बैठ जाती है। कोप भवन सुन सकुचेव राहु, कोप भवन बनवाते थे। तो महाराज कभी न कभी कोई एक पत्नी क्रोध करती ही थी। इतनी पत्नियां हैं, कितना संभाल के रखे भगवान, कोई न कोई कभी न कभी क्रोध करते थे। लेकिन आज भगवान के विवाह को 20 बरस से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन जो रुक्मिणी जी थी, भगवान ने कभी नहीं देखा कि रुक्मिणी को क्रोध करते। भगवान सोचने लगे एक दिन कि इतना दिन हो गया, कई बच्चों की मां बन गई रुक्मिणी, लेकिन कभी भी इनको हमने क्रोध करते नहीं देखा। और भगवान सचमुच में यह देखना चाहते थे कि रुक्मिणी अगर कभी क्रोध करे तो देखिए तो सही एक क्रोध में कैसी लगती है। तो भगवान ने विचार किया कि चलो आज रुक्मिणी के साथ कुछ ऐसी अटपटी बात करूंगा जिससे कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए, और मैं देखूंगा कि क्रोध में रुक्मिणी कैसी लगती है। भगवान बैठे थे बड़े शांति से। रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो। भगवान ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ तो है, आप इतने उदास कभी नहीं बैठते हो। भगवान ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रुक्मिणी जी समझ गई कि इनका चेहरा उदास है, कोई भूल हमसे हुई है, हमसे कोई गलती जरूर हुई है, भगवान कह नहीं रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, कोई गलती हुई है क्या हमसे? अगर कोई गलती हुई हो तो बताओ। भगवान ने कहा, देखो देवी, अगर एक गलती हुई हो तो बता दूं, जब गलतियों की लाइन लगी हो तो कितनी गलती बताऊं। अब तो रुक्मिणी जी को महाराज चक्कर धीरे धीरे आने लगा। क्या गलती हुई बताओ, क्या गलती हुई? भगवान ने कहा, पहली गलती तो यही है कि जो तुमने हमारे साथ विवाह कर लिया, सबसे बड़ी गलती तो यही है। अरे तुम राजघराने की बेटी, और इतना भी विचार नहीं किया एक गाय चराने वाले के साथ विवाह कर रही हो। विवाह करते समय कम से कम 3-4 बातों का तो ध्यान देना चाहिए। भाई, जिस लड़के के साथ विवाह कर रही हो, वो लड़का कम से कम सुदृढ़ हो, शरीर से मजबूत हो, वर अच्छा हो, वर सुंदर हो, और लोग जानते हो, उसकी चर्चा भी हो।
उसका खानदान भी अच्छा हो। तो देवी तुम यह सोच करके अगर विवाह की हो कि हम बड़े वीर हैं, कितने राजाओं को जीत लेते हैं, कितने को कंस को मार दिए हैं, अगर यह सब सोच करके विवाह हमसे की हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुमको पता है मैं राजाओं के भय से तो समुद्र में चला आया, जो है मथुरा छोड़ करके, राजाओं के भय से केवल समुद्र में आकर के अपना घर बनाया, समुद्र में आकर के रहने लगा। तो अगर तुम यह सोचती हो कि हम बहुत बलशाली हैं, तो यह गलत बात है, यह तुम्हारा सोच ठीक नहीं है। और अगर तुम यह सोचती हो कि महाराज आपके साथ तो हमने इसलिए विवाह किया था कि आपका खानदान बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा पवित्र खानदान है, तो तुमको पता नहीं होगा मेरे खानदान के विषय में। जब हम तुम्हारे यहां विवाह करने गया था, तो तुम्हारे जो कुंदनपुर की स्त्रियां थी, वो गाली के रूप में हमारे पूरे खानदान को धो दिया था, पूरा पोल खोल दिया था मेरे खानदान का। रुक्मिणी सुन रही है। भगवान ने कहा, बाप रे बाप, कहां से ये सब बात उनको पता चल गई थी, पता नहीं। अच्छा, क्या मालूम स्त्रियों को ये कहां से पता चल जाता है। जिसका नाम कोई नहीं जाता, उनका नाम भी होगा ले लेकर के गाली देने लगती है। वहां स्त्रियां गाती हैं भगवान को गाली के रूप में, और एकदम सत्य बात गाती हैं, हाँ झूठ नहीं, कि मुकुटधर सांवरो, मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को, मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो दोए बापन को जायो। दोए बापन को जायो रे लाला, दोए बापन को जायो। दोए बापन को जायो रे लाला, दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे लाला, दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। कहती है मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। पता नहीं, लोग कोई कहते हैं वसुदेव का बेटा है, और कोई कहता है कि नंद बाबा का बेटा है। अब पता नहीं वसुदेव का बेटा है या नंद बाबा का बेटा है। लोग कहते हैं तुम्हारे दो बाप हैं। मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे लाला दोए बापन को जायो। जय हो। जय हो। महाराज और बाकी बिहारी साहब की जय हो। दो ही बापन को जाए। दो बाप हैं आपके पास, और इतना ही नहीं महाराज, इतना कहकर के चुप हो गई कि दो बाप हैं आपके पास। आगे क्या कहती हैं कि लाला तेरी बुआ को, लाल मां को तो सुना दिया,
लाला तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ, 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 लाला तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ। हाँ मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, द्वय बापन को जायो सांवरो जय हो दोय बापन को जाय सावरे, दोय बापन को जाय मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, मुकुटधर सांवरो रे लाला दोय बापन को जाय। लाला तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ। जग जाहिर है महाराज, कुंती बुआ थी और कुंती को वरदान था चाहे जिस देवता को बुला लेती। कुंती ने एक दिन परीक्षा की और सूर्य भगवान को बुलाया। सूर्य भगवान चले आए कन्या ही अवस्था में। सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान ने कहा बोलो किस लिए बुलाया है हमको। कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं तो परीक्षा ले रही थी। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, चाहे जैसे आपने हमको बुलाया है। तो महाराज सूर्य भगवान कर्ण के रूप में कुंती के गर्भ से पैदा हो गए। कुंती यद्यपि दूषित नहीं थी, लेकिन वरदान की वजह से केवल कंस विवाह से कर्ण विवाह से पहले ही कुंती को पैदा हो गए थे। सखिया कह दी लाला तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ, लाला तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ, तेरी बुआ को चोरी का पुत्र हुआ। मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो। और महाराज इतने पर ही नहीं रुकी, क्या कहती है राजा लाला तेरी बहना, लाला तेरी बहना अर्जुन संग भगीना, 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 लाला तेरी बहना अर्जुन संग भगीना। हे मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो, मुकुटधर सांवरो रे लाला द्वय बापन को जायो। लाला तेरी बहना अर्जुन संग भगीना सुभद्रा यद्यपि भगवान कृष्ण की इच्छा से अर्जुन के साथ भागी थी। भगवान दाऊ भैया नहीं चाहते थे कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हो, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने बीच में सुभद्रा और अर्जुन को राजी करके और भगा दिया था। तो अगर तुम यह सोचती हो कि हमारा खानदान बड़ा पवित्र है, तो सुन लिया तुमने हमारा खानदान कैसा है। यहां भी तुम फेल हो गई। और अगर तुमको अगर यह कहती हो कि नहीं नहीं मैं तो इसलिए विवाह तुम्हारे साथ किया था कि तुम बड़े सुंदर हो, तो सुनो, मैं काला कलूटा और तुम इतनी गोरी, मेरा तुम्हारा क्या है जोड़ी। ब्रज में लोग कहते हैं अगर नंद लाला
अगर नंद लाला तू होते लली, अगर नंद लाला तू होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न के। अगर नंद लाला तू होते लली, अगर नंद लाला तू होते लली, गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न के। मैं काला कलूटा और तू इतनी गोरी, मेरा और तेरा तो जो है सुंदरता में भी कोई जोड़ नहीं है। फिर ये तेरा यह तुम्हारा जो तीसरा विचार था हमसे विवाह करने का, वो भी ठीक नहीं था। और अगर चौथा तुम यह कहती हो कि तुमको लोग जानते हैं, दुनिया तुमको जानती है, तुमका जो तुम्हारा नाम ले लेकर के रोज लोग गाते हैं, तो मेरा नाम कौन लेकर के गाता है? निष्किंचन जना सर्वे, निष्किंचन निष्किंचन वयं सस्व, निष्किंचन जनप्रिया, तस्मात् प्रायेण न ह्याद्या मां भुजन्ति सुमध्य में। मेरा नाम वही लेता है जिसके पास कुछ नहीं है, न रहने के लिए मकान, न खाने के लिए अन्न, न पहनने के लिए वस्त्र, जिसके पास कुछ नहीं है महाराज, एकदम ठन ठन पाला गोपाल नंद गोपाला है, वही मेरा नाम लेता है महाराज, सरसा ले लेता है और बस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव कौन गाता है? पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीता, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भजो सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। महाराज कौन गाते हैं ऐसा? मेरा नाम कौन गाता है? वही फकीर जिनके पास कुछ नहीं है। कभी तो महाराज कितना सुंदर खा लेते हैं, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। ए बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा दे। कभी चबाए चना चबेना, कभी जबाए चना चलेगा, कभी लपट दे खीरा दी, बाबा रे, हे बाबा रे, हे बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दे। बाबा रे मौज फकीरा दे। जय हो। कभी लपट ले खीरा दी,
महाराज वो फकीर जो कोई अगर वस्त्र दे देता है तो पहन लेते हैं, कितनी जगह फटा है कोई गिनती नहीं है, कितने टुकड़े हुए हैं उसके कोई गिनती नहीं है। तंग मंग के टुकड़े पहने, तंग मंग के मांग मांग करके पहने हैं। तंग मंग के टुकड़े पहने, तंग मंग के टुकड़े पहने, तंग मंग के टुकड़े पहने, मंग के टुकड़े पहने, तंग मंग के टुकड़े पहने, मंग के टुकड़े पहने, तंग मंग के टुकड़े पहने, चाल चले आधी राधीरा, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा, भगवान ने कहा मेरा नाम वही लेते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और मैं भी उन्हीं को ही पसंद करता हूं। यही कारण है कि ज्यादा धन वाले मेरा भजन नहीं करते। भगवान ने कहा निष्किंचना वयम सस्वन निष्किंचना जन प्रिया, मुझे भी वही लोग प्रिय हैं। तस्मात् त्राय न ह्याद्या माम भजन्ति सुमध्यमा, इसीलिए धनाढ्य लोग भगवान कहते मेरा भजन इसलिए नहीं करते। भगवान जब इतनी बात बोले रुक्मिणी को, और इतना कहते कहते तो क्या हुआ कि महाराज रुक्मिणी एकदम बेहोश हो गई और चक्कर खा करके रुक्मिणी गिर गई। जैसे ही रुक्मिणी गिरी, भगवान ने रुक्मिणी 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 उठाना चाहा, भगवान ने चतुर्भुज धारण कर लिया, दो हाथ से रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से मुंह पर पानी डालने लगे, एक हाथ से पंखा झलने लगे। बहुत देर के बाद भगवान रुक्मिणी बुलाते 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 मुख पे थोड़ा पानी वगैरह डाला, रुक्मिणी होश में आई। होश में आई तब भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम मेरी बात को समझ नहीं सकी, मैं तुम्हें इतने दिन से देखना चाहता था कि कभी क्रोध तुम करो तो क्रोध में तुम कैसी लगती हो। मैंने जितना भी बोला वो कोई सत्य नहीं बोला, मैं तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था केवल तुम्हारे साथ। रुक्मिणी किसी तरह से महाराज होश में आई। भगवान ने बहुत समझाया बुझाया, रुक्मिणी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल विनोद किया था, मैंने सत्य कुछ नहीं कहा था। मेरा यह सब कहने का एक ही उद्देश्य था, तुम थोड़ा क्रोध करो, लेकिन तुमने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन मुझे क्षमा कर दो रुक्मिणी। तब रुक्मिणी ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु चाहे विनोद में, चाहे मजाक में, चाहे जैसे भी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। रुक्मिणी ने कहा आपने जो भी कहा महाराज बिल्कुल सत्य कहा। क्यों? आपने कहा
कि हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। आप राजघराने की, मैं गाय चराने वाला। आपने कहा मैं राजाओं के भय से समुद्र में हूं, तो महाराज सचमुच में हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है। आपने मजाक में नहीं, बिल्कुल सत्य कहा, हमारा आपका कोई जोड़ है ही नहीं। सत्यम भयादिव गुणेभ्यौरुक्रमान्तः सेते समुद्र उपलम्भन मात्रयात्मा नित्यं कदिन्द्रियगणे कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोन्धम। आपने कहा मैं राजाओं के भय से समुद्र में छिप गया हूं, समुद्र में रहता हूं। तो महाराज सचमुच में आप राजाओं के भय से समुद्र में रहते हैं, लेकिन किन राजाओं के? ये जो 3 गुण के राजा हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों से छिप करके आप हृदय रूपी समुद्र में रहते हो, पूरे जगत के हृदय रूपी समुद्र में रहते हो महाराज। और आप जो कहते हो कि हमारे पास शत्रु बहुत हैं, लेकिन आपके पास कौन शत्रु हैं? आपके शत्रु ये वही है, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ, यही आपके शत्रु हैं। और आप कहते हो कि हमारे पास, हमारा भजन तो वही करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो महाराज धन तो सचमुच में वही होता है जिनके पास राम नाम का बैलेंस होता है। धनाढ्य तो वही है, असली धनाढ्य तो वही है। यह जगत का धन, जगत की संपत्ति तो सब यही छूट जाती है, सब यही रह जाता है, चाहे जो भी बना करके रख लो, लेकिन जाता तो वही है जिसके पास राम नाम का धन हो। मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं
रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन महाराज भगवान का विनोद रुक्मिणी को पसंद करते हैं। अब प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, इनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ और इसके बाद एक पौंड्रक नाम का राजा था। यह भगवान कृष्ण का भेष बनाता था। यह सोचता था कि हम भगवान कृष्ण का भेष बना करके और जगत से पूजा करवाएंगे। तो इसने लकड़ी के 4 हाथ बनवा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनवा लिया, उसमें मशीन फिट कर दिया। महाराज चलाता, बटन दबाता तो चलती। इसी तरह से एक दिन जाकर के कृष्ण को ललकारने लगा। अपना नाम रख दिया वासुदेव। जाकर के कृष्ण को कहने लगा मैं ही वासुदेव हूं। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान द्वारिका में अपनी 16,108 रानियों के साथ रहने लगे। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि चले देखे तो। एक बार मैं विवाह करने की इच्छा की थी तो कितना परेशान हुआ था। भगवान ने 16,108 विवाह किया है तो देखें भगवान बहुत परेशान होंगे। देखें हम चल करके। नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के देखते हैं तो भगवान जिस जगह जाते हैं, नारद जी जिस घर पे जाते हैं वहां पर भगवान सत्यभामा के महल में जाते हैं। नारद जी तो देखते हैं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। फिर महाराज रुक्मिणी के महल में जाते हैं, वहां भी भगवान दिखाई देते हैं किसी रूप में। कालिंदी के घर में जाते हैं महल पर। कहने का मतलब कि जितनी रानियों के पास जाते हैं भगवान हर रानियों के महलों में भगवान मिलते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा महाराज आप जो है पांडव जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कर रहे हैं और आप उस यज्ञ में जाइए। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है नारद जी, आप चलिए हम भी वहां पर आएंगे। नारद जी को विदा किया जब भगवान ने, उसी समय वहां पर एक गया से एक दूत आया भगवान के पास और कहता है महाराज 20,000 राजाओं को जरासंध बलि चढ़ाने के लिए, देवी को बलि चढ़ाने के लिए इकट्ठा किया है और राजाओं ने हमको भेजा है, आप चल करके उन राजाओं को बचा लीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप चलिए मैं आ रहा हूं। यहां बोल दिया भगवान। अब देखिए वहां पहुंच जाते हैं कहां पे? पांडवों के पास। भगवान ने सोचा कि अब एक पंथ 2 काम हो जाएगा। जरासंध को भी मारना है और पांडवों के यज्ञ में भी जाना है। पांडवों के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा क्यों युधिष्ठिर, आप जो है सब राजाओं को जीत लिए हो, कोई मुश्किल नहीं है आपके सामने। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मुश्किल तो कोई नहीं है, बस एक जरासंध है। यह जरासंध बहुत बलशाली है। बस वही अगर जरासंध
हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर हमको जो है किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा यज्ञ में। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी सेना उसकी है, कैसे युद्ध करके जीते? भगवान ने कहा छल से जीतोगे। भगवान ने स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और भीम को ब्राह्मण बनाया, तीनों जन पंडित पुजारी बन करके और चल देते हैं जरासंध के पास। जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध ने देखा तीनों ब्राह्मण को, बहुत प्रसन्न हुआ। आइए आइए, स्वागत है आपका। भगवान ने कहा धन्यवाद, आप तो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हो, सम्मान करते हो। मैंने आपका नाम सुन करके आपके पास आया है। जरासंध ने कहा देखिए पंडित जी, मैं तो ब्राह्मण का बड़ा विरोधी था, लेकिन जब से ब्राह्मण की पूजा की वजह से 17 बार कृष्ण ने हमको हराया था, लेकिन एक बार 11,000 ब्राह्मण बैठ गए पूजा करने के लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि वह कृष्ण जो है 18वीं बार भाग गया। और जब से ब्राह्मणों की पूजा के वजह से कृष्ण युद्ध छोड़कर हमसे भाग गया, उसी दिन से मैं ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता हूं। जरासंध ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, आप लोग बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा हम लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप जरासंध के पास आए हो, आपको जो इच्छा हो वह मांग लो। भगवान ने कहा वचन दे दो। देंगे। 3 वचन दे दिए। जरासंध से 3 वचन बनवा लिया भगवान ने। और तब भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणः। राजन मुझे युद्ध दे दो, मैं युद्ध करूंगा। अब वह समझ गया कि बाप रे बाप, ये युद्ध मांग रहे हैं, बोलते हैं कि आप ब्राह्मण और युद्ध मांग रहे हो। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं। भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, फिर कौन हो? भगवान ने कहा मैं तो वासुदेव नंदन हूं, कृष्ण, और ये है अर्जुन और ये है भीम। आप बोलो किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध ने विचार किया, ये कृष्ण 17 बार हारा है, 17 बार हमको हरा दिया और एक बार ये रण छोड़ करके भाग गया है। अगर मैं इसके साथ लड़ गया, कहीं ये फिर से जीत गया, तो महाराज मेरे पूरा किए आए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कह दिया, जरासंध ने कह दिया कि नहीं, तुम तो रण छोड़ हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। फिर अर्जुन के साथ लड़ लो। बोला नहीं, अर्जुन तो अभी बच्चा है, ये क्या हमारे साथ लड़ेगा। अब महाराज उसने कहा ये भीम जो है ना, यही भीम थोड़ा सा हमारे साथ लड़ सकता है। अब इतना देख करके भीम को बड़ा अपने आप को मानने लगे कि जरासंध हमको ही बहादुर समझ रहा है। महाराज भीम के साथ युद्ध हुआ, कुश्ती हो गई। जरासंध तो एकदम पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा। भीम परेशान हो गए, पूरा दिन जो है कुश्ती होने लगी, लेकिन जरासंध को कोई फर्क नहीं। भीम की जो है नस नसें ढीली हो गई। भगवान भीम
इशारों इशारों में कहते हैं प्रभु यह जरासंध साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा करो यह युद्ध बंद कर दो, यहां से भाग चले। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगो मत। भगवान ने कहा अगर भीम ने कहा कि महाराज आप लोग नहीं भगोगे तो हम भाग जाएंगे। भगवान ने एक जो है तिनकों को चीड़ करके इशारा किया और इशारा के द्वारा भीम से जरासंध का वध करवा दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसके बाद यज्ञ में आए, यहां आए, यज्ञ हुआ, यज्ञ होने लगा। देखिए कोई भी यज्ञ हो, चाहे वह भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, लेकिन यज्ञ में सबको सहायता करनी चाहिए, यज्ञ में सबको मदद करनी चाहिए, यज्ञ में सबको सेवा करनी चाहिए। यज्ञ में पहली बात तो सेवा किस प्रकार की, उस यज्ञ में भीम को भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूजायाम नकुले द्रव्य साधने गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने परिवेशणे द्रुपदजा कृष्णो दाने महामने। भगवान ने भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन, धन का अध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को। पांडवों का धन है, दुर्योधन मालिक है खर्च करने का, मनमानी खर्च करेगा। और दान किसके हाथ से दिया जाएगा? कर्ण के हाथ से। किसी को पता नहीं था, भगवान को मालूम था कि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है, अगर कर्ण अपने हाथ से जितना दान देता है भंडारे में उसका दुगना अपने आप आ जाता है। ऐसी रेखा कर्ण के हाथ में थी। ये बात भगवान को पता था, इसलिए मालिक तो दुर्योधन को बनाया था, पर दान करने का काम कर्ण को सौंपे थे भगवान। भगवान जो अतिथि आते थे उनका पैर धोने के काम स्वयं भगवान करते थे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान पैर धोने का काम कर रहे थे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज इसी यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी थी। यही यज्ञ था। और 100 गाली के बाद भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया था और शिशुपाल का उद्धार हो गया था। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज भगवान ने
भगवान ने भृगु महाराज त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों में कौन देवता ज्यादा अच्छा है, कौन देवता ज्यादा अच्छा है, कौन देवता ज्यादा अच्छे हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु महाराज गए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। और इसके बाद भृगु जी वहां से तुरंत उठे, भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर को भी कुछ ही अटपटांग बोल दिया। भगवान शंकर भी क्रोधित हो गए, केवल बोला ही। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान अपनी लक्ष्मी जी के गोद में अपना सिर रख करके सो रहे थे। उसी समय जाकर के भृगु महाराज ने अनायास भगवान के छाती पर एक लात मार दिया। भगवान उठ करके भृगु महाराज के पांव को पकड़ लिया और बोला, महाराज आपके पांव में कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा हृदय इतना कठोर है और आपका पांव इतना कोमल है। ऐसा वर्णन आता है कि महाराज लक्ष्मी जी भगवान के पैर की सेवा करती थी तो भगवान को कष्ट होता था। लक्ष्मी जी के हाथ इतने कठोर थे, लक्ष्मी जी के हाथ कितने कोमल होते हैं, पर भगवान का चरण कमल इतना कोमल था कि लक्ष्मी का इतना कोमल हाथ भी सहन नहीं कर सकता था। तो लक्ष्मी जी अपने हाथों की छाया से ही भगवान के चरण की सेवा करती थी। इतना कोमल भगवान का चरण था, हृदय कितना कोमल होगा। और इतने कोमल हृदय पर जब भृगु का पैर पड़ा तो भगवान ने कहा, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपका चरण इतना कोमल है महाराज, आपके चरण में चोट तो नहीं आई? भृगु महाराज पानी पानी हो गए। भृगु महाराज ने कह दिया कि महाराज भगवान विष्णु जैसा कोई नहीं है, इतना जो है सरल। कई लोग, कई ब्राह्मण लोग इसको सुन करके बड़े गदगद हो जाते हैं कि भृगु ने भगवान को लात मार दिया। यह सोचना चाहिए भगवान ब्राह्मण के कितने बड़े भक्त हैं। ब्राह्मण के भक्त भगवान इसीलिए हैं कि ब्राह्मण के लिए महाराज केवल एक ही बात, भगवान का भजन। लेकिन आज तो जब महाराज ब्राह्मण भी सब उसी लाइन में हो गए, एक ही लाइन में, केवल धन कमाओ, केवल धन कमाओ, केवल महाराज हम तिलक लगा लेते हैं, सिखा रख लेते हैं, इतने से ही लोग जो है प्रणाम करने लगते हैं। अब आप सोचो, केवल भेष से ही अगर लोग प्रणाम करते हैं और हमारा कार्य भी अगर वैसा हो तो भगवान बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। एक ब्राह्मण भगवान का सखा था, उसका नाम था सुदामा। कृष्णासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरिक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। वह सुदामा भगवान की
परम भक्ति करता था। क्यों? भगवान महाराज बड़े सरल हैं, भगवान का पूरा जीवन मधुर है, भगवान का चरित्र मधुर है, भगवान के नेत्र मधुर हैं, भगवान के सारे कार्य मधुर हैं। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्धुरो रेणुर्मधुरः पाणिं मधुरः पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं ममितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीजे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं रसकं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् तो महाराज